दोस्तों, स्वागत है आप सबका मूवीज एक्सप्लेन विद गुरमीत में। आज हम पेश करने वाले हैं एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी जिसका नाम है द फर्स्ट मिथ। बहुत समय पहले एक देवता ने इंसानियत की लड़ाई को रोकना चाहा, लेकिन उसे खुद के आदमियों से धोखा खाने के बाद उसे मार दिया गया। उसकी बहनों ने इस बात से दुखी होकर बदला लेना शुरू कर दिया, इंसान को गुलाम बनाकर और उनकी बलि देकर। उन्होंने दूसरे देवताओं को इस तबाही में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। तभी जिया किसी जगह पर जाते हैं अपने शिष्य अरलांग के साथ। उनका प्लान था ड्रैगन के उन बैरियर को नष्ट करने का जिससे देवी युन आम इंसानों को गुलाम बना रही थी। जल्द ही उन पर बहुत सारे उड़ते हुए हथियारों से हमला होता है, जिससे अरलांग पीछे हट जाता है। तभी वहां पर देवी युन आखिर में खुद को रिवील करती है। जिया उन्हें इन सब का कारण पूछता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देवी इस सब से इनकार कर देती है और कहती है कि सभी इंसानों को मेरे भाई की मौत का भुगतान करना होगा, वो भी उनकी आत्माओं से। अरलांग ने वो यंत्र देखा जो इन सब बैरियर को कंट्रोल कर रहा था। वो देवी युन पर हमला कर देता है, पर वो अपने दुश्मन से बहुत कमजोर है। देवी उसके सभी हमलों से अब बड़े आराम से बच जाती है और बहुत ही जल्दी उसे ओवरपावर कर लेती है। तब जिया इस बीच बचाव में आ जाता है और उस देवी को पीछे की तरफ ढकेल देता है। साथ ही वो अपने शिष्य को कहता है कि तुम जाकर बैरियर को तोड़ो, मैं इस देवी को तब तक के लिए रुकता हूँ। अरलांग आगे की तरफ बढ़ता है उस यंत्र को देखते हुए और उसकी ओर जंप करता है। तभी युन फायर बॉल को बनाती है और उसे उस पर फेंक देती है, जो जल्द ही उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। और फिर वो फायर बॉल जल्द ही उसे चारों तरफ से घेर लेती है और एक बड़ा धमाका हो जाता है। इसके कुछ समय बाद अरलांग एक कमरे के अंदर उठता है जिसे वो जानता नहीं था। वो वहां से बाहर की ओर चल पड़ता है, जिससे वो खुद को एक गांव में पाता है। उसे जल्दी ही पता चलता है कि उसे गांव वालों द्वारा बचा लिया गया था। तभी आसमान गहरे काले रंग का बनने लगता है और एक लड़की भीड़ में से बाहर निकलती है जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और कुछ लोग काले कपड़ों में एक कैरेज लेकर आ रहे थे। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मून है और आज उसको ये काले कपड़े वाले लोग उसके सेक्रीफाइस के लिए उसे लेने आए हैं, उस देवी के लिए जो लोगों को गुलाम बनाती है और बलि देती है। जैसे ही वो लड़की कैरेज में एंटर होने वाली थी, तभी उसका भाई लांग उसे पीछे खींच लेता है, जो देवताओं के लिए और सेक्रीफाइस देने के लिए मना कर देता है। वो उन काले कपड़े वाले लोगों से लड़ने लगता है, पर उसके दुश्मन बहुत जल्दी अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर लेते हैं और वो मिलकर बन जाते हैं एक बहुत बड़ा भयानक मॉन्स्टर, जिसे देखकर आसपास के सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। वो जायंट मॉन्स्टर लोगों पर अटैक करता है और उन्हें हवा में उठा उठा कर फेंक देता है। इस तबाही के मंजर में भी मून एक छोटी सी लड़की को देखती है जो ग्राउंड पर गिर जाती है। मून उसे देखती है और उस बच्ची को बचाने के लिए जाती है, जो कि उस मॉन्स्टर के रास्ते में थी। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर मून को और उस बच्ची को खत्म कर देता, वो रुक जाता है क्योंकि अरलांग ने उसके सिर पर पंच मारा था, जो उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। फाइनली उसके दुश्मन हार जाते हैं और यह लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है। वो लड़की अपने बचाने वाले का धन्यवाद करती है, पर गांव वाले उसे कहते हैं कि अब वह देवी बहुत नाराज हो जाएगी क्योंकि हमने उसकी बलि उसे नहीं दी। फिर वह बूढ़ा आदमी अरलांग का निशान देखता है अरलांग के नेकलेस में और उसे मालूम पड़ता है कि यह देवताओं द्वारा मार्क किया गया है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अरलांग हमें देवताओं के कहर से बचाएगा, लेकिन अरलांग इसे रिफ्यूज़ करता है और कहता है कि वो मोर्टल है, वो मर सकता है, वो देवताओं की तरह अमर नहीं है, बस उसका जन्म स्वर्ग में हुआ है, उसके पास बहुत कम शक्ति है और वो एक डेमी गॉड है, कोई देवता नहीं। इस सब के बाद भी वह बूढ़ा आदमी अरलांग को इस गाँव की मदद करने के लिए कहता है। उसे उस देवी की तस्वीर दिखाता है जो उसके लोगों को गुलाम बना रही है। तब वह जान जाता है कि यह सेम औरत की तस्वीर है जिससे वह स्वर्ग में लड़ चुका है। अरलांग उनसे वादा करता है कि वह किसी भी तरह ईवल गॉडेस को रोकेगा, बस उसे जल्द से जल्द प्राचीन हथियार लेयर ऑफ गॉड्स जो दूर कहीं एक टावर में है उसे हासिल करना होगा, जिससे वह उस देवी का सामना कर सकेगा। फिर मून को भी उसके साथ जाने का मौका मिल जाता है क्योंकि मून के पास एक शक्ति होती है जिससे वह किसी भी फॉर्म में शैतान हो उन्हें देख सकती है और वह इस प्रकार से अरलांग के एहसान का बदला चुकाना चाहती है। वह जल्द से जल्द उस टावर तक पहुंचना चाहती है और वो लड़की चलते चलते उस अरलांग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती है, बट अरलांग उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करता है और बिल्कुल सिंपल सामान्य इंसान की तरह उसके साथ चलता है जैसे कोई टर्मिनेटर हो। जब उनकी बातचीत नहीं हो पाती, फिर अचानक से अरलांग उसे रोकता है और उसके सामने यूं उसकी तरफ बढ़ने लगता है जैसे कोई टिपिकल कोरियन ड्रामा हो। वो लड़की शर्मा जाती है और उसे यह बहुत अच्छा लग रहा होता है। वह सोच रही होती है कि अब वह उसे पकड़ेगा,
तब अरलांग उसे पकड़ता है और एक तरफ करके अपना हथियार एक पेड़ की तरफ चला देता है ताकि वह उस आदमी को पकड़ सके जो उनका पीछा कर रहा था। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी मून का भाई लॉन्ग है। मून अपने भाई लॉन्ग को देखकर हैरान हो जाती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर उसका भाई कहता है कि वह अचानक से ही यहाँ पर आ गया था। पर यह जल्दी पता चल जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। काफ़ी घंटों के चलने के बाद रात हो जाती है और वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि बहुत ही हैरान करने वाली जगह पर था, यानी कि जंगल के बीचों बीच। वह अंदर जाते हैं और कुछ लोगों को रूम के अंदर बीच में खाना खाते हुए देखते हैं। तभी वह सोचते हैं कि वह भी उनके साथ ज्वाइन करें। तभी उन्हें एक खूबसूरत औरत नजर आती है जो सेकंड फ्लोर पर चल रही थी, जो सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचती है और अपनी सुंदरता दिखाती है। और वो औरत अरलांग का ध्यान भी अपनी तरफ खींचना चाहती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे एक ड्रिंक देती है। मून इस सब से बहुत गुस्सा हो जाती है। लकीली अरलांग उसे रिफ्यूज़ करता है। तभी वो उस औरत के हाथ को पकड़ लेता है। उसे पहले ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। अरलांग कहता है कि जो भी इस रूम में हो रहा है वो सब एक इल्यूजन है, क्योंकि जो भी कस्टमर हैं वो रिपीटिंग सेम वर्क कर रहे हैं, सेम भोजन कर रहे हैं। ये सब कोई मायाजाल है। अब मून अपनी एनर्जी को फोकस करती है और उस औरत की तरफ देखती है, जिससे पता चलता है कि उसका तो मुंह ही नहीं है, जिससे वह डर जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यह लड़की शैतान है। और फिर वो उड़कर सेकंड फ्लोर पर चली जाती है। इसी दौरान वो रेस्टोरेंट भी बदल जाता है और अपनी असली फॉर्म में आ जाता है, जो कि भरा पड़ा होता है ट्रैवलर के कंकाल से। और एक आदमी जो लिख रहा होता है रूम के सेंटर में। वो शैतान अरलांग से अपने जादू के द्वारा लड़ने लगती है। अब वो अरलांग के वारों को बचा नहीं पा रही थी। अंत में उसे उड़ना पड़ता है। अरलांग अपना भाला उस पर फेंकता है, पर वो औरत उसे ब्लॉक कर देती है बड़े आराम से और उसे बड़ी आसानी से सीलिंग की तरफ फेंक देती है। अब वो शैतान अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है, जिससे उसके आसपास की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, जिससे वो सारी चीजें नुकीली हथियारों की तरह हो जाती हैं। और जब वह औरत उस पर उन चीजों का हमला करती है तो अंत में अरलांग को वहां से भागना पड़ता है। वो शैतान अरलांग पर लगातार वार कर रही थी, जिससे उसे बार बार उन नुकीले कांटों से बचना पड़ता है। पर जैसे तैसे वो अपने हथियार तक पहुंच जाता है और उसे हासिल कर लेता है। वो शैतान उस पर हमला करने वाली होती है तो उसी समय मून नोटिस करती है कि उस औरत के हेयर पिन में एक अक्षर चमक रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि उसमें से एक अक्षर गायब है। तब उसे एहसास होता है कि शायद यही तरीका है जिससे वो उस शैतान को हरा सकते हैं। लॉन्ग भी इस लड़ाई में कूद जाता है ताकि अपने साथियों की मदद कर सके, पर वो शैतान की ताकत के सामने टिक नहीं पाता। इस सब के बाद मून को एक चांस मिल जाता है जिससे कि वो शैतान का हेयर पिन को निकाल सके। फिर वो जैसे ही ऐसा करती है तो वो शैतान उस पर काउंटर अटैक करने वाली होती है, पर तभी अरलांग उसे जल्द ही बचा लेता है। अब शैतान की शक्ति से बने नोकदार लकड़ी के टुकड़ों से बचने के लिए अरलांग अपने हथियार से एक शील्ड बनाता है, जिससे वो नोकदार और मून को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जिससे कुछ समय मून को मिल जाता है और वो एक शब्द को पूरा कर पाती है जो उस हेयरपिन पर लिखा हुआ था, जिससे कि फाइनली उसका श्राप टूट जाता है और साथ ही वो सारे अटैक भी रुक जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो स्कॉलर वहाँ बीच में बैठकर कुछ लिख रहा था उसकी आत्मा भी वहाँ से गायब हो जाती है और साथ ही उस शैतान लड़की का मुंह भी उसे वापस मिल जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि यह लड़की वास्तव में उस स्कॉलर की राइटिंग से बनी होती है और वो स्कॉलर खुद को भगवान समझ लेता है, जिससे वह पूरी तरह से पागल हो गया। वह अपने पैशन में इतना खो गया कि उसने उसी के शब्दों में गलतियां करनी शुरू कर दी और उसी के शब्दों में उसने खुद की मौत को और आत्मा को भी लिख दिया। अब वो शैतान एक लोटस लालटेन को मून को देती है। फिर वो गायब हो जाती है और उनसे वादा करती है कि ये लोटस लालटेन उन्हें गाइड करेगा उस टावर तक पहुंचने में। अगली सुबह वो लोग अपने सफर को जारी करते हैं और उस जंगल से जाते हुए उस विशाल टावर को देखते हैं। फिर वो उस टावर के अंदर चले जाते हैं और सामने रूम के अंदर एक छोटे से शैतान को देखते हैं जो उनसे एक डिमांड करता है, एक खेल खेलने के लिए जिससे वे नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाएंगे। छोटा शैतान एक चुटकी बजाता है और वहां पर बहुत सारे बांस नजर आने लगते हैं जो जमीन से निकल रहे थे, जिससे वो सारी जगह एक जंगल की तरह बन जाती है, जिसे वे सारे लोग हैरानी से देख रहे थे। वो शैतान उन्हें बताता है कि यह तलवार उसकी पीठ में से लेनी होगी, वह भी बिना टच किए। अगर वो ये काम करने में असफल रहे तो वह भी बाकी लोगों की तरह पत्थर में बदल जाएंगे। फिर वो शैतान उन सभी पर हमला कर देता है, जिससे वे सभी जंप करके दूर चले जाते हैं और इधर लॉन्ग शैतान को अपने पीछे लगाकर अपने दोस्तों से उन्हें दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। पर वह छोटा शैतान फ्लैश की तरह इनक्रेडिबल स्पीड अपनी दिखाता है, पर उसके हमले से अरलांग उसे अपना भाला फेंककर जल्द ही बचा लेता है। वह एक प्लान सोचते हैं कि वह किसी तरह से उस शैतान के पैरों में रस्सी
को बांध कर उसे ऊपर करके उल्टा लटका देते हैं, जिससे उसके पीठ पर टंगी तलवार नीचे गिर जाती है और अरलांग उस तलवार को पकड़ लेता है। फिर ठीक तभी उन लोगों के पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिससे वो नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच सकें। पर उस लास्ट मोमेंट पर वह छोटा शैतान खुद को आज़ाद करने में सफल हो जाता है। छोटा शैतान अरलांग पर हमला करने वाला होता है तो लांग उसे पकड़ लेता है, जिसके टच करते ही वो पत्थर में बदल जाता है। अरलांग और उसकी बहन मून यह सब देखकर बहुत दुखी होते हैं, पर उन्हें अगले नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाना था, इसलिए वो उस पोर्टल में चले जाते हैं। मून की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने ही उसका भाई मर गया, जो कि पत्थर बन गया था। पर अरलांग उसे बताता है कि अगर वह आगे बढ़कर लेयर ऑफ गॉड हथियार को हासिल कर लेंगे तब वो लोग लॉन्ग को भी बचा सकते हैं। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाते, एक भयानक काला धुआं रूम के चारों तरफ फैल जाता है, जिससे चारों ओर क्रिस्टल नजर आने लगते हैं और उनमें से एक औरत अपना इंट्रोडक्शन देती है और उन्हें खुद को आयनों का शैतान बताती है। वो कहती है कि वो एक पिक्चर बनाए, उसकी अगर वह सही से बना पाएंगे तो वो उन्हें नेक्स्ट रूम की एंट्रेंस बताएगी। इसमें उस शैतान की कोई ट्रिक जानकर मून अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और फिर मून अरलांग को उसके बारे में बता देती है। वे एक पिक्चर बनानी शुरू कर देते हैं उस पेपर पर और बहुत जल्दी वह शैतान उनकी वो ड्राइंग ले लेती है। ड्राइंग को देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद की ही पेंटिंग बनाई होती है। अरलांग बताता है कि उस शैतान की कोई असली फॉर्म आईना है और जिसका सही काम सिर्फ रिफ्लेक्शन देना है, यही उसकी ट्रू फॉर्म है। वो शैतान घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो उसकी ट्रिक को समझ गए हैं। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। फिर वो उन्हें अगले रूम का पोर्टल दिखाती है। अरलांग मून के हाथ को पकड़ता है और जल्द से जल्द उसे उस रूम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पर सारी चीजें टूटकर ढह रही थी। जिस पर जैसे ही वो पोर्टल के अंदर जाता है तो मून उस पोर्टल के अंदर जा नहीं पाती। अरलांग परेशान हो जाता है और उसे बार बार अंदर खींचने की कोशिश करता है। यह सब देख मून उसे कहती है कि वो आगे चला जाए उस हथियार को लेने, और सभी को बचाने के लिए अरलांग के पास कोई अदर चॉइस नहीं होती, इसलिए वह मजबूरीवश आगे चला जाता है। जैसे ही अरलांग उसका हाथ छोड़ता है वो पोर्टल वहां से गायब हो जाता है। फिर अपने दुख से रिकवर होने के बाद वो आखिरी स्टेज पर खड़ा था, अपने आखिरी दुश्मन के सामने, जो उसे लड़ाई में जीतने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लेयर ऑफ गॉड्स हथियार को हासिल कर पाएगा। यह जानने के बाद अरलांग के पास मोटर शरीर है। वार डीमन उसे अलाउ करता है कि वो कोई भी मैजिकल वेपन लेने के लिए, जिससे वो लड़ाई में बराबरी से लड़ सकें। अरलांग अपने हथियार को छोड़ देता है और वहां पर से एक स्पीयर को उठा लेता है। उससे वो दुश्मन को जलाने की कोशिश करता है, पर वार डीमन इस वार से बच जाता है और बड़े ही आसानी से उस पर उसी का वार कर देता है, जिससे कि अरलांग दूर जाकर गिर जाता है। जल्द ही अरलांग उस पर बिजली के हथियार से हमला करता है, बट वार डीमन उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और उसे उसी के हथियार से दूर उठाकर फेंक देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। यह जानते हुए कि वो सभी ऑप्शन से बाहर हो जाएगा, धीरे धीरे करके अरलांग सभी हथियारों को अपनी शक्ति से वार डीमन पर हमला करता है, पर वार डीमन उन सभी हथियारों को बड़े आसानी से रोक लेता है। उन हथियारों को साइड में करके अरलांग को एक ग्रेट पंच मारता है, जिससे वह सीधा जाकर दीवार पर गिर जाता है। फिर वार डीमन उस पर हंसता है और उसे कहता है कि दूसरों की शक्ति से वह जीत हासिल नहीं कर सकता, इसलिए उसे देवताओं से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसे अभी गिव अप करना पड़ेगा। पर अरलांग अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं छोड़ सकता था, इसलिए फाइनली वो अपने वेपन को उठाता है और उसी से उसे फाइट करता है। अब वो अपनी पूरी शक्ति से एक भरपूर बार उस वार डीमन पर करता है, जिससे वो वार डीमन के आर पार हो जाता है। तभी अचानक वह वार डीमन लाइट में बदल जाता है और अरलांग के हथियार में वो लाइट चली जाती है और उसमें समा जाती है, जिससे उसके हथियार का रूप चेंज होने लगता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि लेयर ऑफ गॉड्स का जो हथियार वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो एक शक्ति का नाम है जो उसके हथियार में अब समा गई है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, जो कि असल में मून की होती है, जो बच गई थी और उस पोर्टल से बाहर निकल कर आती है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब अरलांग अपनी फीलिंग को छुपा नहीं पाता और उसे बता देता है। तभी वहाँ पर उन्हें लॉन्ग मून के भाई की आवाज़ भी सुनाई देती है। लॉन्ग वहाँ पर आ जाता है और वो बताता है कि उसने भी एक हथियार हासिल कर लिया है और वो बिल्कुल ठीक है। वहीं पर मून भी बताती है कि उसके पास अब मिरर डीमन की शक्तियाँ हैं, वो कहीं पर भी टेलीपोर्टेशन कर सकती है। जब तक वो अपनी शक्तियों के बारे में खुश होते, तब तक उससे पहले वो बिल्डिंग चरमरा कर गिरने लगती है, जिससे उन्हें जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलना होता है। अब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ईवल गार्डियन बहुत सारे बिल्डिंग के हथियारों को अपने अंदर समा रही होती है
और वो उन सभी का धन्यवाद करती है जिससे वो उस टावर को अनलॉक कर सके, और उन्हें बताती है कि अगर वो चाहें तो वो उसकी सारी पावर को ले सकते हैं, पर उसके आकाश में जाने से पहले। यह सुनकर वो तीनों उसका पीछा करते हैं मून की शक्ति के द्वारा और उस पर अटैक करते हैं। ईवल गॉडेस यून की ताकत के सामने उनकी ताकत बहुत कम थी। गॉडेस यून अरलांग को पीछे ढकेल देती है अपनी शक्ति से और लांग के फेस को पकड़ लेती है और उसे पकड़कर दीवार पर दे मारती है। अब अरलांग अपना सेकंड बड़ा अटैक उस पर करता है जिसे वो बड़े आराम से रोक लेती है। अब वो अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि एक साथ उस पर हमला करेंगे। यहाँ पर मून अपनी टेलीपोर्ट वाली शक्ति से गॉडेस के ऊपर उन्हें टेलीपोर्ट करती है, जिससे गॉडेस यून को चकमा देकर वो उसे अपने हथियार से पकड़ लेते हैं, पर फिर भी उनकी शक्ति उसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी और वो बड़े आसानी से लॉन्ग के हथियार से बच जाती है। और साथ ही वो अरलांग के चेस्ट पर एक वार करती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उसे खून की उल्टियाँ आती हैं। अब ईवल गॉडेस यून उन्हें खत्म करने के लिए एक बड़े हथियार को अरलांग के ऊपर फेंक देती है, पर मून उसे रोकने के लिए अपनी सारी शक्तियों से एक शील्ड बना लेती है। हथियार की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर मून ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी अरलांग को बचाने के लिए, पर जैसे ही उसकी वह शील्ड टूट जाती है उसके फलस्वरूप उस हथियार का अटैक मून पर हो जाता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। तुरंत अरलांग उठकर मून को पकड़ लेता है। लॉन्ग यह देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसका बदला लेने के लिए अकेला ही गॉडेस पर हमला कर देता है, पर गॉडेस यून पर उस हमले का कोई असर नहीं होता और उसमें लॉन्ग की भी मौत हो जाती है। इसी दौरान मून धीरे धीरे अरलांग के हाथों में मर रही होती है, पर वो अरलांग से जानना चाहती है कि क्या वो भी सच में उससे प्यार करता है, जिससे उसके आंसू छलक जाते हैं। अरलांग उसे बड़े प्यार से कहता है कि वो पहले ही दिन से ही उसे प्यार करने लगा था। यह सुनकर वह खुश हो जाती है और वहीं पर मर जाती है। मून का शरीर अब धीरे धीरे एक रेड कलर के डस्ट में बदल जाता है और वो डस्ट अरलांग के शरीर में समा जाती है, जिससे अरलांग को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस होता है, क्योंकि वो अब मून का दर्द समझ पाता है। अपने सबसे प्रिय को खोने के बाद अरलांग उठ खड़ा होता है और वो फाइनली रियलाइज करता है कि देवता बनने के क्या नियम है। सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि सबकी रक्षा करना। तभी अचानक से उसके शरीर से एक शक्ति जागृत होती है और वो धीरे धीरे एक रियल देवता में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके माथे पर एक तीसरी आंख होती है जिससे उसे बेशुमार ताकत मिलती है। वो अपने हथियार को अपने पास बुलाता है। गॉडेस यून उस पर हमला करती है अपने हथियारों से, पर अरलांग अब उन हथियारों से बड़ी ही आसानी से बच जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो हथियार हो ही ना। गॉडेस यून ट्राई करती है और अपनी सारी शक्तियाँ उस पर फेंक कर उसे ख़त्म करना चाहती है, पर अब अरलांग इतना शक्तिशाली हो गया कि उन सारे हथियारों को अपने हथियार से बड़े आसानी से रोकते हुए उसे सीधा जाकर गॉडेस यून के माथे के पास अपने हथियार को लगा देता है। फिर अरलांग अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करके अपने हथियार को ग्राउंड पर जोर से मारता है, जिससे उसकी शक्ति से जो शॉक वेव बनती है उससे वो सारा का सारा प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसमें सभी लोगों को गुलाम बनाया होता है। अब सब कुछ नष्ट होने के बाद अरलांग उठता है और जाकर उस ड्रैगन आप को पकड़ लेता है, जिस जादुई चीज का मिस यूज करके गॉडेस यून सभी को गुलाम बना रही होती है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था। अब अरलांग दोबारा से नीचे उतरता है और तभी वहां पर दूसरी दोनों गॉडेस भी आ जाती हैं जो उसकी बहनें थी। वो भी आ जाती हैं और निर्णय करती हैं कि अपनी शक्ति को इकट्ठा कर लेंगे। वे तुरंत ऐसा करती हैं और एक बहुत ही विशालकाय क्रीचर के जैसे बन जाती हैं। अब अरलांग उस क्रीचर पर छलांग लगाता है और उसके हाथ से उसके सिर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो बड़ा सा क्रीचर उसे पकड़कर जमीन की तरफ फेंक देता है। लेकिन अरलांग इस अटैक से बड़े आसानी से खुद को बचा लेता है। तभी अरलांग नीचे खड़े खड़े ही अपनी तीसरी आंख से एक शक्तिशाली लेजर उस क्रीचर पर छोड़ता है और साथ ही अपने हथियार को उस क्रीचर पर फेंक मारता है, जिससे उस क्रीचर के कई टुकड़े हो जाते हैं, जिससे वो तीनों देवियां नीचे गिर जाती हैं और खुद को संभालती हैं। अरलांग ये चांस नहीं छोड़ता और वो अपने हथियार को उन्हें खत्म करने के लिए उन पर फेंकता है, पर तभी अचानक से किसी अदृश्य शक्ति से उसे रोक दिया जाता है, जिससे वो वापस उसके पास दोबारा आ जाता है, जिससे पता चलता है कि उसके मास्टर वहां पर आ चुके हैं और वो उन्हें आइसोलेशन जेल के अंदर डालना चाहते हैं, जब तक कि वो अपनी गलती को समझ न सके। और वो बुजुर्ग आदमी गुरु थे, उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुमने एक भयानक अत्याचार को रोका है, पर ध्यान रखना क्योंकि तुम्हें नई शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारियां भी मिली हैं। इसके कुछ समय बाद अरलांग मून के गांव में आता है और उसकी याद में एक लाइट को नदी में बहाता है और मून को याद करता है और प्रॉमिस करता है कि अगले जन्म में उसे जरूर ढूंढ लेगा। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, जिससे चैनल को हेल्प होगी। अगर आप एक्शन से भरपूर फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो राइट में दिख रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर आप हॉरर और सस्पेंस से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट में दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैं गुरमीत आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।